हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। मेरा नाम है गगन राय और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लड ग्रुप पढ़ाया था और उसके बाद आज मैं आपको ब्लड ग्रुप की सेकंड क्लास लेने वाला हूँ कि भाई लास्ट क्लास में क्या हुआ उस बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत और बताऊंगा और अभी की क्लास में आपको ब्लड ग्रुप की सारी डिटेल यहाँ पर समझाऊंगा। तो गैस आपको फोकस करना है और इस सिचुएशन में अगर कहा जाए कि इस खतरनाक सिचुएशन में जब आपको घर में बैठना पड़ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा ये वीडियो। आप घर बैठ के बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऑप्शनल बता रहा हूँ, आपको डिटेल में समझाऊंगा पूरे साइंस का। तो गाइज आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलना, ताकि इसमें मैं भी इनकरेज होऊंगा कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त होगा आप लोगों से कि हाँ भाई मैं भी बनाऊं और वीडियोस आपके लिए। ठीक है गाइज, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लड ग्रुप पढ़ाया था। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है हिंदी में, तो अपन लोगों ने देखा था इसे हिंदी में क्या नाम दिया था सर अपन ने, इसे नाम दिया था अपन ने रक्त समूह। और रक्त समूह के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 4। एक ए होता है, एक बी होता है, एक आपका ए बी होता है और एक आपका कौन सा होता है, ए ओ होता है। मतलब इस तरीके से हमने 4 ब्लड ग्रुप देखे थे। अभी चारों ब्लड ग्रुप की बात अगर करें तो हम लोगों ने इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल देख लिया था। एक बात अभी थोड़ा सा एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो उस चीज को ध्यान से सुनना और आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना जाके। पिछला वीडियो जो मेरा ये ब्लड ग्रुप का पार्ट फर्स्ट डला हुआ है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर पार्ट सेकंड वाले के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है ब्लड ग्रुप, कैसे डिसाइड होता है, बच्चों में कैसे डिसाइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा। तो गाइस बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात की, तो भाई ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। आने वाली पीढ़ी में अगर ब्लड ग्रुप जाएगा तो वो कैसे जाएगा, भाई कहने का मतलब है कि माँ का ब्लड ग्रुप अलग है, बाप का ब्लड ग्रुप अलग है, ठीक है, यानी कि पापा का ब्लड ग्रुप अलग है, मामा का ब्लड ग्रुप अलग है। तो जो बेबी होगा, जो बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप किस पर डिपेंड करेगा, मम्मी पर डिपेंड करेगा कि पापा पर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब पहली और इम्पोर्टेंट बात हमेशा इसको याद रखना कि आपका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है आपका। तो डिसाइड होने के लिए आपको जरूरत होती है सर क्रोमोसोम की, इसकी जरूरत होती है क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की बात करूं मैं, तो क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, तो क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं सर हम लोग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। और अगर आपसे कहा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम पढ़ते हैं टोटल कितने होते हैं, 46। और अगर जोड़ों में देखें तो कितने जोड़े होते हैं, तो क्या बोलेंगे सर हम 23 जोड़े, यानी कि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। देन अच्छा सर ये 46 हैं और ये आपके किस में पाए जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर बोला ये पेयर्स में मिलते हैं। और किस में मिलेंगे, पेयर में। और पेयर में अगर मिल रहे हैं, जोड़े में मिल रहे हैं ये, तो कितने जोड़े मिलेंगे, तो अपन को मिलेंगे 23 जोड़े। तो अब इन 23 जोड़ों में ऐसी क्या खास बात हो, उस बात पे फोकस करना कि मैंने यहाँ पर कहा कि सर ये 23 जोड़ों में हमें मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, अच्छी बात है। बट इन 23 जोड़ों में से, इनमें से बोल रहा हूं मैं, एक जोड़ा ऐसा होता है, यानी कि एक जोड़ा ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 1 पेयर आपका जो होगा, एक सिंगल पेयर एक ऐसा होता है, एक ऐसा जोड़ा होता है जो क्या करता है कि ये जो होता है ये आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। क्या करता है ये आपका, ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो एक जोड़ी क्रोमोसोम होता है ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो गाइस बहुत अच्छे से समझना है अपन को इस बात को। अगर आपसे कहा जाए कि ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, 23 जोड़ों में से एक जोड़ा क्रोमोसोम। तो ये एक जोड़ा क्रोमोसोम कौन सा होगा, उनमें से कोई भी एक जोड़ा हो सकता है ये आपका। तो ये एक जोड़ा क्रोमोसोम होगा, ये आपका जो है ये डिसाइड करेगा। अब भाई किस तरीके से होगा, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी बात बताता हूँ। हमने कहा यहाँ पर क्रोमोसोम की बात अपन ने रखी है यहाँ पर। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं की बात कर रहे थे हम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोला था अपन ने, गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं मानवों में, तो अपन ने क्या देखा था, 23 जोड़े। अब ये जो 23 जोड़े थे यानी कि 23rd पेयर थे, इन्हीं में से अपन ने एक पेयर उठाया। तो आपका एक पेयर ऐसा था, एक जोड़ा ऐसा था आपका जो क्या कर रहा था सर, तो क्या बोलेंगे, ये है वो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहा था। तो ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, यानी कि रक्त समूह सुनिश्चित करने का काम किसका है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर, सुनिश्चित करता है कौन, एक जोड़ा क्रोमोसोम का। अच्छा ये एक जोड़ा क्रोमोसोम किसका, मेल का या फीमेल का,
ये किसी का भी हो सकता है, दोनों का होता है यहाँ पर नहीं कि किसी एक का होता है, नहीं। ये जो एक जोड़ा क्रोमोसोम है आपका, ये आपका मेल और फीमेल दोनों का होता है। किस किस का बोलेंगे तो सर ये मेल का भी होगा और फीमेल का, दोनों का होता है। तो इस बात को अपन को याद रखना है, दोनों का एक एक जोड़ा क्रोमोसोम ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। अब ये कैसे डिसाइड करेगा, इस बात को अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तो अब आपका ये जो एक जोड़ा क्रोमोसोम है, ये हमें 3 टाइप की इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, ये 3 टाइप की इंफॉर्मेशन देता है। अब ये इंफॉर्मेशन यानी कि अगर हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे सर, उसे जानकारी देता है। अब हमें ये 3 प्रकार की जानकारी देता है, 3 प्रकार की सूचना हमें देता है। तो ये 3 प्रकार की सूचना क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर हमें देखना है कि एक क्रोमोसोम जो है, एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है और जो मेल और फीमेल दोनों में होता है, अब मम्मी एंड पापा में, यानी कि हम बोलेंगे कि मेल एंड फीमेल दोनों में होता है ये, और अब ये दोनों में हमें 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये 3 इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है यहाँ पर, तो इसको समझिएगा। जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है सर, उसे बोला जाता है IA। क्या बोलते हैं सर उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर IA। ठीक है, तो अपन ने कहा भैया जो पहली इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अपन को कौन सी मिल रही है, IA। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये पहली इन्फॉर्मेशन जो IA है, ये इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कहना चाहता है कि एंटीजन जो होगा वो A प्रेजेंट होना चाहिए। इसने क्या कहा यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, एंटीजन A प्रेजेंट होना चाहिए। और अपन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एंटीजन A ब्लड में अगर प्रेजेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा वहां पर, ऑब्वियस सी बात है ब्लड ग्रुप भी A बनेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड ग्रुप टोटली किस पर डिपेंडेंट है, आपका एंटीजन पर डिपेंडेंट होता है। चलिए दूसरी बात अगर मैं कहूँ यहाँ पर, दूसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी मिली, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे बोला जाता है IB। क्या बोलते हैं, IB। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एंटीजन B प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसने यहाँ पर कहा कि एंटीजन B प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो ठीक है भैया, एंटीजन B प्रेजेंट होना चाहिए, अपन ने बोल दिया ये बात, ठीक है, शुड बी प्रेजेंट। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर किसी ब्लड में अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भाई ब्लड ग्रुप उसका क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अब जो तीसरी इंफॉर्मेशन है, वो तीसरी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, इस बात पे समझना। इसने कहा तीसरी इंफॉर्मेशन का नाम है II। क्या नाम है इंफॉर्मेशन का, II। I का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन से है, और ये I का मतलब यहाँ पर आप समझना कि यहाँ पर ये क्या चाहता है। तो इसने कहा कि यहाँ पर कौन सा II मतलब यहाँ पर क्या है यहाँ पर, तो इसने कहा कि नो एंटीजन इज प्रेजेंट, या नो वन एंटीजन इज प्रेजेंट या शुड बी प्रेजेंट। इसने कहा कि नो वन एंटीजन शुड बी प्रेजेंट। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं इसे, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहाँ पर कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, भाई कोई भी इंफॉर्मेशन इसने बोल दिया भाई कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा सर, यहाँ पर आपका O बनेगा यहाँ पर। तो भाई हमें सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि क्रोमोसोम जो टोटल 23 जोड़े हैं, यानी कि टोटल कितने हैं, तो क्या बोलेंगे सर 46 हैं, और जोड़े में कितने 23 जोड़े, तो इनमें से एक जोड़ा यानी कि 2 क्रोमोसोम, ये पुरुष के भी और महिला के भी, ठीक है। तो याद भी रखना, यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि नर और मादा, नर और मादा के एक एक जोड़ी क्रोमोसोम आपके कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे, तो 3 टाइप की इंफॉर्मेशन देंगे, IA, IB और II। तो IA का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एंटीजन A प्रेजेंट होना चाहिए। IB का मतलब क्या हुआ, एंटीजन B प्रेजेंट होना चाहिए। II का मतलब क्या हुआ, एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 टाइप की इंफॉर्मेशन रहेंगी, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हाँ कि भाई इसका ब्लड ग्रुप ये हो सकता है। तो अब गाइज यहाँ पर अपन को देखना है कि भाई किस तरीके से होते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। अब गाइज यहाँ पर ध्यान से सुनना है, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। चलिए ले लिया होगा अब तक तो वैसे। चलिए तो भैया हमारे पास 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन है, इन तीनों टाइप की इन्फॉर्मेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर, है ना। चलिए यहाँ पर समझाता हूँ आपको, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है सर अपन को। अब अगर आपसे कहा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है सर। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कि ये आपका कोई भी एक मेल है, कोई भी एक फीमेल है, तो उस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक मेल है और एक आपका फीमेल है यहाँ पर, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो दोनों की साइड से आएंगी, और दोनों के साइड से कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, 3 इन्फॉर्मेशन आ सकती है।
है ना। अब अगर मेल के साइड से इंफॉर्मेशन आती है, इसने एक इंफॉर्मेशन दिया IA की, कौन सी इंफॉर्मेशन दिया, IA की इंफॉर्मेशन अगर इसने दिया तो IA का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो IA का मतलब कि एंटीजन A प्रेजेंट होना चाहिए, मेल के साइड से ये इंफॉर्मेशन आई। तो फीमेल ने यहाँ पर बिल्कुल जिद में आकर कह दिया यहाँ पर कि हाँ, हालांकि आपको तो पता ही है हमेशा अपोजिट चलती है महिलाएं, लेकिन फिर भी मैं तारीफ ही करूंगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो IA इन्होंने कहा कि चलो ठीक है अभी हम सपोर्ट कर देते हैं, तो यहाँ महिला के साइड से एक इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पर इन्होंने भी कह दिया IA की, कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई इनके पास भी, IA, और दोनों के साइड से यहाँ पर सहमति हो गई, इनके साइड से भी IA होना चाहिए और इनके साइड से भी IA होना चाहिए। तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पर, वो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप यहाँ पर से, इसने भी कहा एंटीजन A होना चाहिए, इसने भी कहा एंटीजन A होना चाहिए। जब दोनों के एंटीजन A ही प्रेजेंट होगा, जब ब्लड में एंटीजन A अकेला ही प्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या बनेगा यहाँ पर, A बनेगा। क्या बनेगा सर, A बनेगा। उम्मीद करते हो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर चेंज करें थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर, कि इधर साइड से एक इन्फॉर्मेशन आती है, मेल के साइड से इन्फॉर्मेशन आती है IA की, लेकिन फीमेल के साइड से एक इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, कौन सी, IB की इन्फॉर्मेशन आ गई। पुरुष चाहते हैं कि बच्चे के अंदर एंटीजन A प्रेजेंट हो ब्लड में, और महिला चाहती है कि बच्चे के अंदर ब्लड में एंटीजन B प्रेजेंट हो, और जब एंटीजन A और एंटीजन B दोनों प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तो भैया यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB बन जाएगा। क्यों बन जाएगा AB ब्लड ग्रुप यहाँ पर, क्योंकि पुरुष चाहता है कि ब्लड ग्रुप A हो, एंटीजन A, और महिला चाहती है एंटीजन B, और एंटीजन जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB होगा। इस बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप लोग इसको लास्ट वीडियो आप जरूर देख लें, पार्ट फर्स्ट इसका, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब इधर से देखिए इन्फॉर्मेशन दूसरी आ सकती है, यहाँ पर से मान के चलिए कि अगर मेल के साइड से इन्फॉर्मेशन आई IB की, कौन सी इन्फॉर्मेशन आई, IB की, और फीमेल के साइड से इन्फॉर्मेशन आ गई IA की, तो तब भी आपका B और A दोनों प्रेजेंट है, तब भी आपका जो ब्लड ग्रुप है BG यानी ब्लड ग्रुप बनेगा, वो तब भी क्या बनेगा आपका, AB ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है। चलिए अब अगली कंडीशन सिचुएशन को समझते हैं क्या होता है। इधर से एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर पुरुष ने एक इन्फॉर्मेशन दिया II की, कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया, II, यानी कि यहाँ पर पुरुष ये चाहते हैं कि ब्लड में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, लेकिन महिला के साइड से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है कि नहीं, IA होना चाहिए। क्या होना चाहिए, IA, यानी कि महिला चाहती है कि ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो, इन्फॉर्मेशन A का मतलब एंटीजन A प्रेजेंट हो। तो जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, A के I नाम का कोई एंटीजन होता है क्या, नहीं, कौन सा होता है, A नाम का। तो ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, A। जब इसमें एंटीजन A प्रेजेंट होगा, और जिस ब्लड में एंटीजन A प्रेजेंट होता है उस ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो उस ब्लड का ब्लड ग्रुप होता है A। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर सेम इसी कंडीशन को, सिचुएशन को दूसरी तरीके से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मान के चलो कि मेल के साइड से इन्फॉर्मेशन आई IA की, और फीमेल के साइड से कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई, II की। तो यहाँ पर पुरुष ये चाहता है कि ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो, A, और महिला चाहती है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो, टोटली A, और एंटीजन A अगर प्रेजेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा आपका, A बनेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में भी आपका कौन सा बनेगा, A, और दोनों के साइड से A आ जाए तब भी आपका कौन सा बनेगा, A बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर पुरुष चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, इधर पुरुष चाहते हैं कि IB इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने, और महिला ने कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पर से, महिला ने कहा II, यानी कि पुरुष चाहता है कि ब्लड ग्रुप यानी कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए, B, और महिला चाहती है कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी नहीं। जब एंटीजन एक ने कोई भी नहीं बोला और एक ने B बोला, तो कौन सा प्रेजेंट हुआ आपका, B, और अगर आपका B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा यहाँ पर, B बनेगा। अगर इधर से मान लो चलो पुरुष ने भेजा IB, और महिला के साइड से भी कौन सा आ गया, IB आ गया, तो मतलब टोटली कौन सा प्रेजेंट हुआ आपका ब्लड में, तो आपका B प्रेजेंट हुआ, दोनों में ब्लड B हुआ, एंटीजन B प्रेजेंट, तो ब्लड ग्रुप आपका तब भी क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर आपका तब भी बन जाएगा B बन जाएगा ब्लड ग्रुप। इतनी बात क्लियर हुई गाइस। चलिए उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो क्लियर होते जा रही होगी आपको एक एक चीज, ठीक है। और अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई है, या कोई भी आप नेक्स्ट टॉपिक जिसका भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वहां पर बता सकते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगली बात क्या है, इसी में ध्यान दीजिएगा। मान के चलो अपने पुरुष के साइड से एक इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, पुरुष के साइड से एक इन्फॉर्मेशन आई II की, कौन सी इन्फॉर्मेशन आई, II की, और महिला की साइड से भी कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई, II की। तो इनने बोला, पुरुष ने II का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए, इसका मतलब भी हुआ कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए। कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तब भी आपका कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा भाई, जब कोई एंटीजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, O बनेगा,
तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब समझ जाओ कि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ना मेल ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और ना फीमेल ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी एंटीजन वाली। इसने कहा कि कोई भी एंटीजन हमें नहीं चाहिए। सेम कंडीशन हो सकती है, पुरुष ने फिर से आई, इसी की सिचुएशन को हम ऐसे एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। तो आपका ब्लड ग्रुप A कैसे बनेगा, उसकी ये 3 कंडीशन अपन ने देखी। आपका AB कैसे बनेगा, उसकी 2 कंडीशन देखी। B कैसे बनेगा, उसकी अपन ने भी यहाँ पर ये कंडीशन देखी, आपने 2 कंडीशन देखी। ठीक है, आपके बाद यहाँ पर O कैसे बनेगा, इसकी कंडीशन भी अपन ने यहाँ पर देख ली। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि हाँ भाई कैसे निकालना होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए हो गया होगा अब तक। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपसे कहा जाए यहां पर कि सर बच्चे का ब्लड ग्रुप, यानी कि अगर आपसे कहा जाता है यहाँ पर कि सर चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो रक्त समूह है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, यहाँ पर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर ये मेल पर डिपेंड करता है। क्या बोलोगे सर, हाँ मेल पर तो करता है बट फीमेल पर भी करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है आपका वो मेल और फीमेल दोनों पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, बट अगर जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस बात को ध्यान से सुना मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा। तो याद रखना, पॉजिटिव या नेगेटिव always depends on मेल। बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे सर आप, ये मेल पर डिपेंड करता है, नर पर डिपेंड करता है, नर पर निर्भर करता है। अगर नर का पॉजिटिव है तो बच्चे का भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर नर का नेगेटिव है तो बच्चे का भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। चलिए, अब जरा एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई अगर एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो गया आपका, और आपका एसएससी जेई वगैरह के एग्जाम हो गए, रेलवे में आपके जो एई और जेई के जो एग्जाम्स होते हैं, अपने एमपीपीएससी में एई का एग्जाम होता है, तो स्टेट पीएससी वगैरह में, तो और व्यापम वगैरह जो आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक एग्जाम है जो व्यापम होता है। तो व्यापम के अगर एग्जाम्स आप देते हैं तो उसमें एग्जाम में भी आपको थोड़ा बहुत आपको साइंस के बारे में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट आजकल डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपके ये सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर समझाने वाला हूं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, ये आपको जो है वो कौन बताएगा। तो यहाँ पर आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है कैसे होता है, इसको मैं पूरी अच्छे से सिचुएशन समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि सर जो मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात करो, दोनों को ध्यान से सुनना अच्छे से, कि मेल का ब्लड ग्रुप अगर यहां पर ध्यान से सुनना कि अगर ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है यहां पर बी है, ध्यान से सुनना, अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि जो बच्चा है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप जो होगा वो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप जो है ये हमसे पूछा जाता है, या क्या नहीं होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे सर हम यहाँ पर। तो कई लोग डायरेक्टली करते हैं, मेल का क्या है ए है और फीमेल का क्या है यहाँ पर ए बी है, वो बी है, तो अपन क्या कर दो यहाँ पर सर ए और बी दोनों को इकट्ठा कर दो, ए और बी दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, इस बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, इस बात को जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहले ये देखो कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये देख लिया ए है और एक का बी है, तो ये तो देखो पहले कि ये कैसे बना है और ये आपका कैसे बना है, यानी कि आपका जो ब्लड ग्रुप ए है वो कैसे बना है और इनका जो ब्लड ग्रुप है वो बी कैसे बना है, यानी कि जो पापा का ब्लड ग्रुप ए है वो कैसे बना और जो मम्मी का ब्लड ग्रुप है वो बी कैसे बना। उस कंडीशन में बच्चे के क्या क्या हो सकते हैं वो सिचुएशन अपन लोग देखेंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो ये कैसे बनता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था
कैसे बनता है कि अगर एक इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर मेल के साइड से आई IA की और फीमेल के साइड से भी कौन सी आ गई IA की, तो आपका कौन सा बन जाएगा यहाँ पर A बन जाएगा। अगर मेल के साइड से इंफॉर्मेशन आ गई IA की और फीमेल के साइड से इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई II की, तो भी कौन सा बन जाएगा A बन जाएगा। और अगर मेल के साइड से II की इंफॉर्मेशन आई और फीमेल के साइड से IA की इंफॉर्मेशन आ गई, तब भी कौन सा बनेगा आपका A, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, A एंटीजन प्रेजेंट होगा। और एंटीजन A अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, तो ब्लड ग्रुप आपका A बनेगा। अब B कैसे बनता है, तो B की सेम कंडीशन है, अगर दोनों के साइड से IB की इंफॉर्मेशन आ जाए, या एक के साइड से IB की आए और दूसरे के साइड से II की इंफॉर्मेशन आ जाए, या एक के साइड से आपकी कौन सी आए II की आए और दूसरे के साइड से IB की इंफॉर्मेशन आए, तो इन तीनों कंडीशन में आपका कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, B एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है। और एंटीजन B अगर प्रेजेंट है तो आपका कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, B बनेगा। और एंटीजन A अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, A बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना गाइस, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अगर ना आए समझ में तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, लेकिन ये बात आपके माइंड से निकलनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और बच्चे डेफिनेटली गलत करते हैं इस चीज को, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब अगर बोला जाए कि भाई बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे होगा, कैसे हो सकता है, तो अब अगर बोला जाए कि जो मेल है इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। फीमेल है उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, तो आपने देखा यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन है। तो भाई इतनी इंफॉर्मेशन अगर दोनों के पास प्रेजेंट है, इतनी इंफॉर्मेशन इनके पास है, इतनी इंफॉर्मेशन इनके पास है, मतलब इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन ये देंगे और इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन ये देंगे, जब जाके बच्चे का ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा, आगे नहीं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कैसे, अगर मान के चलो इधर से एक इंफॉर्मेशन आई, मान लो अपन ने IA इधर से लिया, मेल के साइड से एक इंफॉर्मेशन आई IA की और फीमेल के साइड से एक इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई IB की इंफॉर्मेशन आ गई। मेल ने कहा कि एंटीजन A होना चाहिए, फीमेल ने कहा कि एंटीजन B होना चाहिए। तो जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है A और B, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या बनेगा, तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB, क्योंकि ब्लड ग्रुप AB कैसे बनता है, आपका एंटीजन A और एंटीजन B जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तब कौन सा बनता है, AB बनता है। अब अगर मान के चलो इधर से एक इंफॉर्मेशन आ गई IA की, कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई, IA की इंफॉर्मेशन आ गई। अब इनके पास B के अलावा और क्या है, I है। अगर मैं ये वाला B लगाऊं या ये वाला लगाऊं या ये वाला B, तो वो तो बात वही है। इनके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है कि हाँ I की इन्फॉर्मेशन है। इधर से एक इन्फॉर्मेशन आ गई I की, तो अगर इधर से I की इन्फॉर्मेशन आई और इधर से IA की आई, तो मतलब क्या है, पापा चाहते हैं कि बच्चे की ब्लड में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट हो, A। मम्मी चाहती है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो। तो टोटली कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हुआ, A। और जब एंटीजन A प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पर A होगा, ब्लड ग्रुप आपका A तैयार हो गया। दूसरी बात, इधर से कोई और इन्फॉर्मेशन A के अलावा नजर आ रही है कि हाँ सर I नजर आ रही है, कौन सी नजर आ रही है, I। अगर मैंने यहां पर कहा कि इधर से एक इन्फॉर्मेशन I की और इसके अलावा इधर पे कोई और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो इन दोनों के से अलग हो थोड़ा सा, इन दोनों ऑप्शन से जो बने हैं, हाँ IB है सर। अगर मैं IB लेता हूं तो ये मेरा रिपीट नहीं करेगा। तो पापा ने कहा कि कोई चाहिए, जब इनने एंटीजन B की डिमांड की तो मतलब ब्लड में टोटली कौन सा एंटीजन प्रेजेंट आया, B। और अगर एंटीजन B प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, B बनेगा। अब यहां पर ऐसी कोई और सिचुएशन है जो मैं यहां पर कर सकता हूं और इन तीनों से रिपीट ना हो, तो यहां से अगर आप इन्फॉर्मेशन आई, पापा ने कहा कि मुझे कोई एंटीजन नहीं चाहिए, इनके पास II है क्या, हाँ इनके पास II है। और अगर मैं यहाँ पर II की सिचुएशन लगाता हूं तो मुझे लगता है यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा। पापा ने कहा कि मेरे को कोई एंटीजन नहीं चाहिए, मम्मी ने भी कह दिया मुझे भी कोई एंटीजन चाहिए। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें हस्बैंड वाइफ लड़ नहीं रहे हैं। नहीं तो अगर हस्बैंड आम बोलता है तो उधर से वाइफ जो है वो इमली बोलती है। अब उनको पता है इस बारे में, आप तो जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में, मैं क्या बताऊं। आप लोग सब शादीशुदा, कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, समझदार है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, पापा ने कहा कि एंटीजन कौन सा होना चाहिए, कोई भी नहीं। मम्मी भी कहती है कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए, मतलब दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं टोटली घोटाला है, लेकिन फिर भी हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया। अगर कहा जाए भाई कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, दोनों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, O बनेगा। अब अगर ब्लड ग्रुप O बन रहा है, मतलब भैया अपन को इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का अगर B है, तो इन चार कंडीशन में हो सकती है ब्लड ग्रुप आपका AB भी बनेगा, A भी बनेगा, B भी बनेगा और O। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चारों ब्लड ग्रुप आपके बनेंगे। यानी कि अगर कहा जाए कि ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने यहाँ पर समझाई है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी।
कि कैसे आपका ब्लड ग्रुप फॉर्म होता है। क्लियर? ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको आप पहले काम करें, से नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसको आप घर में सॉल्व करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपका सही होगा तो मैं बकायदा आपको कमेंट में बता दूंगा हाँ सही हो गया। चलो अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेम कंडीशन यहाँ पर आपके पास आएगी। चलो एक बार और ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से चीजें होनी है। अगर आपके पास आए तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन से बना है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और फिर इन इन्फॉर्मेशन से आप क्या क्या बना सकते हो वो आपको देखना। तो अभी आपको यहाँ पर है तो भाई मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर मेल फीमेल के, कि भाई यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर मेल का इन्फॉर्मेशन ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का क्या है यहाँ पर ए बी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा यहीं पे बता देता हूँ, मेल का अगर बोला जाए बी है, फीमेल का क्या है यहाँ पर आपका ए है, तो क्या बनेगा आपका। तीसरा यहाँ पर बना देना आपका, मेल का क्या है ए बी है और फीमेल का क्या है ओ है, तो क्या बनेगा। अगर यहाँ पर मेल का ओ है और फीमेल का क्या है यहाँ पर बी है, तो क्या बनेगा। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन चारों क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताइएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको इन चारों के बताना है कि भाई हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ जितनी बात मैंने आप लोगों को आज ब्लड ग्रुप से रिलेटेड समझाई है पूरी बात समझ में आई होगी। ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, कैसे नहीं हुआ, मेल का क्या होगा, फीमेल का क्या होगा, तो बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप होगा, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर जानकारी दे दी है। ठीक है, अब गाइस 2 मिनट के लिए एक बात और सुनिएगा मेरे यहाँ पर जो मैं समझाने वाला हूँ। कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं हमारे, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे कि शादी के पहले ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहिए। हालांकि हम लोग भारत में ऐसा नहीं करते, हमारे इंडिया में कुछ और ही कॉन्सेप्ट चलता है। शादी के पहले हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं करते, हमारे यहाँ क्या मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कुंडली। अब भाई कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली में हम लोग गुण चेक करते हैं, 36 के 36 गुण होते हैं, 36 में से किसी के 22 मिल गया, किसी के 36 मिल गया, थोड़ा बहुत रहता है, जिसका होता है शादी हो जाती है। लेकिन एक ब्लड ग्रुप ऐसा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करता है कि मेल का क्या होना चाहिए, फीमेल का क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर कि उस ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम की वजह से, आप ध्यान से सुनना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, अगर प्रॉब्लम होती है तो बच्चा जो है पहला तो ठीक है हो जाता है, बट जो सेकंड बेबी जब वो प्लान करते तो या तो बच्चे की या फिर माँ की उसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या कई बार दोनों की डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को मैं आपको अगर फिर कभी बताऊंगा इस बारे में, मैंने अभी जो डिटेल आपको समझाई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके अंदर, हाँ या नहीं। चलिए अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी आपकी ये बात। ठीक है गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, इसे मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप लोग इसमें आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। जो लोग ऐसे बच्चे हैं जो बाहर हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो लोगों की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों के जरिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।